बीजेपी के 7 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनमें से एक सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र से आने वाले मोतीलाल प्रसाद हैं, जो आज मंत्री बन गए और सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे। आप आज मंत्री बने। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था, आपके क्षेत्र में लोगों की मांग थी कि आप उन वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं में हैं जिनको मंत्री पद का दर्जा, मंत्री बनना चाहिए। आज आपको लगता है कि ये सालों की मेहनत आज रंग लाई और आज आप मंत्री बन चुके हैं? निश्चित रूप से इधर के जितने भी मंत्रिमंडल बने हैं उसमें सीतामढ़ी का प्रतिनिधित्व रहता था। और जैसे पिंटू जी होते थे या उसके बाद देवेश बाबू भी, रंजू गीता जी भी, तो इस तरह मंत्री कैबिनेट में रहते थे लोग। लेकिन कुछ दिनों से ये कमी महसूस की जा रही थी, जिसकी पूर्ति आज निश्चित रूप से, जिसकी भरपाई आज हो गई है। नेतृत्व का ध्यान गया है और आज सीतामढ़ी जिले से मुझे मंत्री बना करके इस कमी को दूर किया गया है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, कैसे आप अपना धन्यवाद देना चाहेंगे? क्या लगता है पहला काम क्या करेंगे आप मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र में? मैं तो सर्वप्रथम अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर इस जवाबदेही को देकर और मुझे एहसास कराया है। उनके कसौटी पर मैं पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूँगा। रीगा चीनी मिल, जो कि लंबे समय से इस इलाके में, आपके इलाके में लोगों की मांग थी कि रीगा चीनी मिल की शुरुआत फिर से हो गया। कुछ महीनों पहले ही फिर से शुरुआत हुआ है, लेकिन अभी भी आपके इलाके में काम बाकी है। क्या कहेंगे इसमें? जब तक जीवन है तब तक तो काम ही काम है। काम कभी खत्म थोड़े होता। एक नई भूमिका फिर से आ जाती है, तो काम तो है ही। उन कामों में से जितना संभव होगा मैं उन कामों को करूंगा। एक विधायक के रूप में भी अपने क्षेत्र की जो भी बातें हैं वो सब निर्वाह करूंगा, और एक मंत्री के रूप में भी जो विभाग की जवाबदेही है उसका भी निर्वाह करूंगा। और वैसे भी 7-8 महीने अभी बाकी हैं। 7-8 महीना काम करने के लिए कम नहीं होते, पर्याप्त होते हैं। और निश्चित रूप से मैं इस फैसला को नाप दूंगा। 25 चुनाव फिर से लड़ेंगे आप? निश्चित रूप से लड़ेंगे। नेतृत्व यदि मुझे लड़ाएगा तो निश्चित लड़ेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा, आखिरी सवाल है ये मेरा, इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि जेडीयू से भी 1 या 2 मंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बनाए गए हैं। बीजेपी ने ही अपने सातों के सातों मंत्रियों को, विधायकों को मंत्री बना दिया। बीजेपी का जो मंत्री बना है कोटा थोड़ा कम पड़ रहा था। जितनी संख्या में होनी चाहिए वो संख्या नहीं भर पाई थी, इसीलिए इस बार विस्तार हुआ है। इसमें भाजपा कोटे से ही ज़्यादा लोगों का हुआ है, चूँकि वही खाली था, भाजपा कोटे से ही खाली था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।